ओम महागणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ आप सबसे फिर विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता में जो कर रहा हूँ वह सन 2024 का हर राशि का भविष्यफल बता रहा हूँ। वो भविष्यफल चर्चा करते करते अब मैं देखिए मिथुन राशि पे आ गया। तो आप भी मेरी चर्चा चाहे तो लग्न राशि से देखें, चाहे चंद्र राशि से देखें, और दोनों में से कोई नहीं पता तो नाम राशि से देखें। तो देखिए और ज़्यादा सटीक भविष्यफल जानना है आपको अपना, तो अपनी जन्म कुंडली को जरूर दिखाइएगा, उसके बाद फिर देखिएगा। अभी मैं देखिए जो चर्चा कर रहा हूँ वो चर्चा करते 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 अब मैं आ गया देखिए मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के लिए देखिए मैं ग्रह गोचर बताऊं कि मिथुन राशि लग्न में है, पहले भाव में। दूसरे भाव में धन भाव में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा की कर्क राशि है। तीसरे भाव में सूर्य की सिंह राशि है, कोई ग्रह नहीं है। चौथे भाव में कन्या राशि है जहाँ केतु आ गए। पांचवें भाव में तुला राशि है, कोई ग्रह नहीं है। छठे भाव में वृश्चिक राशि है जहाँ पर शुक्र और बुध बैठे हैं साल के शुरू में। और आगे देखिए धनु राशि है सप्तम भाव में जहाँ सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। और आठवें भाव में देखिए मकर राशि है। नवें भाव में कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं। 10वें भाव में मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं। और 11वें भाव में मेष राशि में बलवान बृहस्पति बैठे हुए हैं। 12वें भाव में दूसरी राशि है वृषभ राशि, कोई ग्रह नहीं है। भाई ये रहा ग्रह गोचर मिथुन राशि के लिए। तो भाई मिथुन राशि के लिए मैं देखता हूँ कि कौन राशि यानी कौन ग्रह कहाँ कैसा फल दे रहा है। तो देखिए बृहस्पति को मैं देखता हूँ। बृहस्पति जो है यानी मेष राशि में है, कहाँ है, 11वें भाव में है। तो 11वें भाव के बृहस्पति लाभ भाव में, जब तक बृहस्पति लाभ भाव में है यानी 1 मई तक, 1 मई के बाद बदल लेंगे, 1 मई के बाद फिर आ जाएंगे 12वें भाव में वृषभ राशि में। तो अभी तक तो लाभ भाव में है तो बृहस्पति लाभ ही देंगे। लाभ का मतलब धन देना, पॉजिटिव लाभ आने, पैसा बढ़ना, आएगा आएगा। व्यय वाला 12वां भाव खर्चे का है, लेकिन 11वां भाव लाभ का है। और यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है तीसरे पे, 5वें पे, 7वें पे। तो तीसरा भाव पराक्रम परिश्रम का भाव है। तो आप परिश्रम करेंगे जितना उससे भी लाभ मिलेगा। पंचम दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की। और बाद में जब बृहस्पति देखिए 1 मई से आ जाएंगे वृषभ राशि में, तो दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव में। चौथा भाव कन्या राशि में सुख साधनों का, तो सुख साधन की वृद्धि होगी। अभी जो है पराक्रम से, परिश्रम से, छोटी यात्राओं से लाभ हो रहा है, लेकिन बृहस्पति 11वें लाभ भाव में तो लाभ ही लाभ दे रहे हैं। अप्रैल तक तो देंगे, 1 मई तक। 1 मई के बाद फिर जो है वो लाभ देना बंद कर देंगे और 12वें में आ जाएंगे तो खर्चा कराएंगे। विदेश से खर्चा कराएंगे, यहाँ भी खर्चा कराएंगे, धन की हानि तो कराएंगे। क्यों? बृहस्पति 12वें भाव में धन की हानि कराते हैं। और शनि जो है देखिए शनि आप देखिए 11वीं भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि भाग्य भाव में। तो शनि भाग्य वर्धन करेंगे, और शनि भाग्य वर्धन करेंगे थ्रू आउट। अब वो अलग बात है कभी बकरी हो कभी मार्गी हो, लेकिन शनि पूरी साल मिथुन राशि वालों को यानी 9वें भाव में भाग्य भाव बैठ करके भाग्य वर्धन करते रहेंगे। और तीसरी दृष्टि उनकी 11वें में पड़ेगी लाभ में, तो लाभ मिलेगा यानी पैसा मिलेगा। फिर एक दृष्टि पड़ेगी तीसरे में, एक छठे में। तो तीसरे में पराक्रम परिश्रम भाव में जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा जातक अपना जितनी मेहनत करेगा उतना ही लाभ पाएगा, उतना ही पैसा पाएगा, उतनी तरक्की पाएगा, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ पाएगा। और शनि की दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है, तो वो रोग ऋण हंता, शत्रु हंता, शत्रु को भगा देंगे, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, तो वो ही अच्छा है। और राहु जो है देखिए 10वें भाव में बैठे हुए हैं। 10वें भाव के राहु मिथुन राशि के लिए मीन राशि में, मीन यानी आपके
बृहस्पति की आज्ञा मानेंगे, क्यों बृहस्पति के मकान में आ गए वो। तो राहु, ऐसे राहु आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाएंगे, सरकार से काम दिलाएंगे, सरकार से सरकारी काम दिला सकते हैं, टेंडर, ठेका, सरकार कार्य क्षेत्र में, यानी पॉलिटिकल क्षेत्र में, समझिए राजनीति में तरक्की। तो राहु जो है 10वें भाव के राहु तो आपको राजनीति में ऊंचा ले जाएंगे, सरकारी काम में आपको फायदा दिलाएंगे। और सुख भाव को देख रहे हैं तो सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे। तो मैं तो समझता हूँ राहु 10वें में बैठ करके दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि धन भाव पर, तो राहु धन दिलाएंगे, कार्य क्षेत्र से, सरकार से धन दिलाएंगे। और चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी और छठे भाव पर, तो चौथे भाव पर सम्मुख 10वें के सुख साधनों की वृद्धि होगी, जहाँ केतु बैठे हुए हैं। सुख साधन जो भी आप सोचेंगे, जमीन, बंगला, गाड़ी, भूमि, जो भी, सब मिल सकता है आपको। और छठे भाव पर मतलब जो जैसे शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी आपके शत्रु को भगा देंगे और बीमारियों को भगा देंगे। और केतु की जो है चौथे भाव में बैठेंगे, सुख भाव में, और दृष्टि पड़ेंगी 8वें में, 10वें में, 12वें में। 10वां भाव कर्म क्षेत्र, 12वां भाव विदेश, तो विदेश से लाभ, विदेश से धन, और 10वें में नौकरी से तरक्की, नौकरी में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान। तो मिथुन राशि के लिए भी जो है बृहस्पति का देखिए पहले 3-4 महीने में अप्रैल तक जो है 11वें भाव में बैठना वो लाभदायक था। बाद में बृहस्पति पर देखिए आ जाएंगे, वो अच्छा नहीं है, 12वें भाव में आ गए तो वो खर्चा कराएगा। तो मिथुन राशि के लिए 2024 का शुरू का 4 महीने अच्छे हैं, बढ़िया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसके बाद फिर धन खर्चा ज़्यादा होगा, उसके बाद बीमारी भी आ सकती है, उसके बाद ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये 2024 का स्टार्टिंग पीरियड तो बहुत ही अच्छा है। और बाद का पीरियड उतना अच्छा नहीं है भाई, हालांकि देखिए शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, शनि थ्रू आउट पूरी साल भाग्य भाव में बैठेंगे, पर शनि भाग्य वर्धन करेंगे पर स्लो करते हैं, शनि धीमा भाग्य बढ़ाएंगे, भाग्य तो बढ़ेगा पर थोड़ा धीमा बढ़ेगा। शनि पूरे साल यहीं रहेंगे तो पूरे साल भाग्य वर्धन करेंगे, और बृहस्पति जरूर 12वें भाव में आकर के खर्चा बढ़ा देंगे, विदेश से खर्चा बढ़ा देंगे, बीमारियों में खर्चा बढ़ा देंगे। इसलिए और साल के शुरू में तो अच्छा है, साल के शुरू में सूर्य मंगल भी 7वें भाव में बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, धनु राशि में, और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। तो सूर्य मंगल का 7वें में बैठना भी अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए, पार्टनर्स के बिजनेस के लिए वो भी ठीक है, बृहस्पति की दृष्टि भी है। और बाद में सूर्य मंगल तो स्थान 1 महीने बाद ही बदल जाएगा उनका, तो ये तो टेम्परेरी वाले हैं। इसलिए मैं तो बड़े ग्रह बृहस्पति, राहु, केतु और शनि, वही 4 हैं, लॉन्ग टर्म बैठते हैं एक जगह पे, उनकी बात ज़्यादा है। तो उनके हिसाब से आप देखिए साल का बाद का हिस्सा अच्छा नहीं है, खर्चा ज़्यादा होगा, धन कमाएगा। और नौकरी में तो ठीक है, कार्य क्षेत्र में भी ठीक है, राहु बैठे हैं 10वें भाव में, तो सरकारी कामों से लाभ मिल रहा है और राजनीति के क्षेत्र में लाभ मिल रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिथुन राशि को बहुत लाभ नहीं मिल रहा है, थोड़ा ही लाभ मिल रहा है भाई। तो अब मैं देखिए, मैं इस मिथुन राशि के बाद इसी वीडियो में सोचता हूँ कि और जो कोई राशि बच गई है उसकी बात भी कर लेता हूँ। तो अगली बात मैं करता हूँ, देखिए कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए क्या है, कर्क राशि के लिए बृहस्पति बैठ गए, कहाँ बैठ गए बृहस्पति, बृहस्पति आ गए देखिए 10वें भाव में। 10वें भाव में मेष राशि है कर्क राशि के लिए। तो कार्य क्षेत्र में बृहस्पति रहेंगे 1 मई तक, तो कार्य क्षेत्र में तरक्की, व्यापार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, नौकरी में वेतन वृद्धि, नौकरी में चेंज करना चाहते हो तो बृहस्पति आसानी से चेंज करा देंगे। तो कर्क राशि के लिए ये तो बृहस्पति का तो फायदा है 1 मई तक। तो उसके बाद बृहस्पति आ जाएंगे 11वें भाव में, यानी लाभ भाव में। तो लाभ भाव के बृहस्पति लाभ देंगे, लाभ का मतलब धन होता है।
तो धन ही धन आया। तो कर्क राशि के लिए बृहस्पति कर्म क्षेत्र में है और बाकी टाइम में लाभ के भाव में है। तो लाभ भाव से देखिए बृहस्पति देखेंगे पंचम भाव को, पंचम भाव में जहाँ स्कॉर्पियो राशि है, पंचम भाव में संतान की राशि, संतान का भाव है। तो अप्रैल के बाद मतलब अप्रैल के बाद 1 मई से जो है फिर बृहस्पति पंचम भाव में दृष्टि पड़ेगी, जब संतान को लाभ दिलाएंगे, संतान को तरक्की दिलाएंगे, संतान को शिक्षा में सफलता दिलाएंगे, संतान को कोई जॉब में तरक्की दिलाएंगे। तो कर्क राशि के लिए बृहस्पति जो है पूरे साल यानी 10वें भाव में रहेंगे, 11वें भाव में रहेंगे। तो बृहस्पति का अच्छा बढ़िया है। और देखिए बृहस्पति की दृष्टियाँ भी जो है पहले तो धन भाव पर पड़ेंगी, दूसरे पे, चौथे पे, छठे पे। तो 2 दृष्टियाँ धन भाव में और सुख भाव में, तो बहुत ज़बरदस्त धन मिलेगा और सुख साधनों की वृद्धि होगी। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब बृहस्पति 1 मई से आगे बढ़ जाएंगे तब फिर दृष्टि भी उनकी जो 3रे में आ जाएगी और 5वें में आ जाएगी और 7वें में आ जाएगी। तो वो दृष्टि 5वें 7वें की बहुत अच्छी रहेगी। 3रे की भी ये परिश्रम कराएगी, बाहर मेहनत कराएगी, आपको यात्रा कराएगी, लेकिन 5वें 7वें दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, वो तो संतान को लाभ कराएगी और दाम्पत्य जीवन में अच्छा कराएगी, दाम्पत्य जीवन में तरक्की यानी और बिजनेस में अच्छी तरक्की होगी। धर्म पत्नी, पति पत्नी का धर्म, पति पत्नी का काम बड़ा अच्छा रहेगा, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो कर्क राशि के लिए देखिए बृहस्पति तो अच्छा है, पूरे साल अच्छा कर रहे हैं। और शनि जो है अष्टम में है, 10वें में, दूसरे में, 5वें में दृष्टि पड़ेगी। तो शनि की तीनों दृष्टियाँ अच्छी हैं। बैठे खुद अष्टम में है, तो अष्टम में बैठे तो क्या हुआ भाई, अष्टम में शनि अपनी राशि में कुंभ में बैठे हुए हैं, तो विपरीत राजयोग है, अच्छा है। शनि का अष्टम भाव तो शनि के लिए अच्छा होता है ना, लेकिन 6, 8, 12 भाव जो हैं क्रूर ग्रहों के लिए, दुष्ट ग्रहों के लिए अच्छे होते हैं, अच्छा फल देंगे। तो शनि अष्टम में बैठ करके आपको अच्छा फल देंगे, पैतृक संपत्ति दिलाएंगे। और धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है शनि की, तो धन तो मिलना ही मिलना है। धन पर दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पे, 10वें भाव पे, दूसरे भाव पे, 5वें भाव पे। तो 10वें भाव पे शनि कर्म क्षेत्र में तरक्की दिला रहे हैं। कार्य क्षेत्र में मतलब काम जो भी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ भी लाभ मिलेगा। और देखिए दूसरे धन भाव से धन मिलेगा और 5वें भाव से संतान को लाभ मिलेगा, संतान को नौकरी, संतान को तरक्की, संतान को शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की, संतान ऑलरेडी एजुकेटेड है तो फिर आपको परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। और राहु देखिए नवम में बैठे हुए हैं। नवम का मतलब कर्क राशि के लिए नवम का मतलब भाग्य, भाग्य भाव में राहु बैठ करके लग्न को देखेंगे, 3रे को देखेंगे, 5वें को देखेंगे। तो राहु भी जो है लग्न को देख रहे हैं, 5वें को भी देख रहे हैं, 3रे को भी देख रहे हैं। तो राहु की दृष्टि भी अच्छी है। राहु का बैठना भाग्य भाव में कर्क राशि वालों के लिए भाग्य वर्धन कर रहा है। कर्क राशि वालों के लिए लगन पर दृष्टि पड़ रही है और 5वें पे पड़ रही है। तो 5वें पर राहु भी देख रहे हैं, 5वें पर शनि भी देख रहे हैं। राहु की और शनि की दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर संतान के लिए अच्छी कारक है। संतान की तरक्की हो रही है, संतान को लाभ मिल रहा है, संतान को शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की मिल रही है, संतान को जो सम्मान मिल रहा है उससे आपका भी सम्मान बढ़ेगा, अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कर्क राशि के लिए भी ठीक है, मतलब मैं वो नहीं है जो बहुत अच्छी राशियों में रख सकूँ, लेकिन ठीक है। देखिए 12 राशि की चर्चा करना है मेरे को, तो शायद एक राशि बचती है, वो उसकी भी बात कर लेते हैं, वरना उस राशि के लोग भी कहेंगे भाई हमारी बात नहीं की। तो देखिए वो राशि है अब वृषभ राशि, आखिरी राशि। वृषभ राशि के लिए नंबर 2 राशि वृषभ, लग्न में और धन भाव में मिथुन राशि, कोई ग्रह नहीं। फिर चौथी राशि कर्क राशि, 3रे भाव में कोई ग्रह नहीं। फिर चौथे भाव में सिंह राशि, जहाँ साल के शुरू के पहले दिन चंद्रमा होगा। और देखिए बाद में अगले भाव में कन्या राशि है, पंचम भाव में जहाँ केतु हैं। और 6ठे भाव में तुला राशि, 7वें भाव में वृश्चिक राशि, जहाँ पर शुक्र और बुध है।
तो शुक्र और बुध वृषभ राशि के लिए सप्तम भाव में आ गए। और अष्टम भाव में धनु राशि में सूर्य मंगल, नवम भाव में मकर राशि है, कोई ग्रह नहीं। 10वें भाव में कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं, षष्ठ महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। और देखिए 11वें भाव में राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में। 11वें में, 12वें में, 10वें में राहु अच्छा फल देते हैं, 10, 11, 12। और 11वें भाव में तो कोई भी ग्रह हो लाभ ही देता है, कोई नुकसान नहीं करता लाभ भाव में तो सभी। और देखिए वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति आ गए 12वें भाव में, तो वे बृहस्पति यहाँ आकर के खर्चा कराएंगे बहुत सारा। ये बृहस्पति 12वें भाव के बृहस्पति ज़्यादा खर्चा कराते हैं, विदेश से खर्चा कराते हैं, बीमारी से खर्चा कराते हैं, अस्पताल में आपका पैसा खर्च सकता है बहुत बीमारी में। तो वृषभ राशि वालों के लिए मैं समझता हूँ बहुत खर्चा होगा जब तक 30 अप्रैल तक बृहस्पति 12वें भाव में है। उसके बाद फिर बृहस्पति देखिए वृषभ राशि में आ जाएंगे, लगन में आ जाएंगे 1 मई से। तो लगन में आकर के फिर बृहस्पति जातक के शरीर को धार्मिक बनाएंगे, जातक का सोच धार्मिक बनाएंगे, जातक की क्रियाएँ धार्मिक बनाएंगे, जातक जो है बहुत धार्मिक क्रिया में भाग लेगा। कब? 1 मई के बाद जब बृहस्पति लगन में आ जाएंगे। पर इससे पहले तो बृहस्पति 12वें भाव में है, तो पहले 4 महीने बड़ा खर्चा होगा वृषभ राशि वालों, बहुत धन का नाश होगा। बृहस्पति 12वें खर्चे के भाव में है, विदेश से खर्चा कराएंगे, बीमारी से अस्पताल का खर्चा कराएंगे, तो ये अच्छा नहीं है भाई। 4 महीने अच्छे नहीं रहे, तो इसलिए मैंने इन राशियों को अच्छे में नहीं रखा है, क्योंकि और शनि जो है 8वें में बैठ रहे हैं और 10वें और दूसरे 5वें में दृष्टि पड़ रही है। सॉरी नहीं, शनि जो है 10वें में बैठ रहे हैं और 12वें में, 4वें में, 7वें में दृष्टि पड़ रही है। तो 10वें के शनि मतलब कुंभ राशि कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ी, विदेश में जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो कर्म क्षेत्र में शनि बैठकर विदेश में दृष्टि डाल रहे हैं, तो विदेश का कर्म यानी वृषभ राशि वालों को तो फॉरेन लैंड में काम करना होगा। आपको विदेश जाना चाहते तो जाइए, वहीं काम करेंगे, वहाँ फिर आपको लाभ दिलाएंगे बृहस्पति। शनि आपको 10वें भाव में बैठ करके 12वें भाव में दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति पर, तो विदेश से लाभ दिला रहे हैं। फिर 4थे में दृष्टि पड़ रही है, सुख साधनों की वृद्धि हो रही है। और फिर 7वें में दृष्टि पड़ रही है, तो 7वां भाव जो है दाम्पत्य जीवन का भाव, 7वां भाव व्यापार का भाव, पार्टनर्स का भाव। तो शनि की दृष्टि पार्टनर्स के व्यापार पर अच्छी पड़ेगी, व्यापार अच्छा चलेगा, निवेश से लाभ मिलेगा और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। राहु जो है 11वें में बैठ करके, मैंने बताया ना 11वें भाव में तो कोई बैठे, और मीन राशि में बैठे हैं बृहस्पति के घर में, तो बृहस्पति मकान मालिक हैं, किराएदार हैं राहु, तो उनकी बात तो मानेंगे। तो बृहस्पति के हुक्म के तहत राहु आपको फिर लाभ ही लाभ यानी पैसा ही पैसा देंगे। और दृष्टि पड़ेगी 3रे, 5वें, 7वें में। तो 5वें में दृष्टि संतान को लाभ, संतान की तरक्की, 7वें में दाम्पत्य जीवन और व्यापार में लाभ हो जाएगा। तो राहु भी व्यापार में लाभ दिलाएंगे और पैसा दिलाएंगे। केतु बैठेंगे 5वें में और 9वें में, 11वें में पहले में दृष्टि पड़ेगी। तो केतु का 5वें में बैठना जो है संतान को लाभ, आपको भी लाभ, एजुकेशन में लाभ। एजुकेशन में आप किसी इम्तिहान में बैठना चाहते हैं, किसी नौकरी की उसमें, तो उसमें सफलता मिलेगी। और 9वें में, 11वें में, पहले में यानी भाग्य वर्धन होगा और लाभ मिलेगा 11वें से। और पहले से लगन पर दृष्टि पड़ रही है केतु की। तो केतु जो है वृषभ राशि वालों के लिए लगन पर दृष्टि पड़ने से मतलब आपकी सोच को संकुचित करेंगे। आप फालतू की बातें नहीं सोचेंगे, बड़ी बड़ी बातें सोचेंगे, ख्याली पुलाव पकाएंगे कि ये हो वो सब पे कंट्रोल हो जाएगा। आपका दिमाग कंट्रोल में रहेगा, अच्छा रहेगा। आप कम सोचेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, तो मानसिक पीड़ा भी नहीं होगी। इसलिए केतु आपकी मानसिक पीड़ा को, मतलब ये राशियाँ जो है मैंने संक्षेप में बताई हैं, क्योंकि ये राशि वाले लोग नाराज़ न हों, क्योंकि इनका ज़्यादा अच्छा फल नहीं है 2024 का। 2024 की ज़्यादा सफल राशियाँ थी वो मैंने पहले बताई, अब ये राशियाँ ज़्यादा
सफल नहीं हो रही हैं, ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। तो मित्रों, मैं अब देखता हूँ कि शायद सभी 12 राशियों की चर्चा मैंने कर ली है, और मैं अलग से आपको देखिए शॉर्ट में बताऊंगा समरी में कौन सी राशि कैसा पा रही है। अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ मित्रों। आपसे विनती है कि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें मित्रों। नमस्कार।